पहली सुर्खी आज फिर संसद से आई। आज संसद के एक छोटे से बुलेटिन की तस्वीर सुबह सुबह वायरल हो गई। 14 जुलाई के इस बुलेटिन में सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी के नाम से एक आदेश है। आदेश ये कि सांसद अब संसद परिसर को किसी तरह के प्रदर्शन, धरने, हड़ताल, उपवास या किसी धार्मिक आयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार की आलोचना की। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि धरना मना है। ये वर्ड प्ले था। 2003 में एक हॉरर फिल्म आई थी जिसका नाम था डरना मना है। इस पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी कहा कि उन्हें लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से एक बयान प्राप्त हुआ कि प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है। सभी राजनीतिक दल 16 जुलाई को दिल्ली में मिलेंगे और वहीं इस पर विस्तार से बात होगी। कई लोगों ने इस पर भी ध्यान दिलाया कि जब जयराम रमेश यूपीए सरकार के दौरान मंत्री थे तब भी इस तरह के निर्देश जारी किए गए थे। दूसरी सुर्खी, आज ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली में दर्ज मामले में बेल मिल गई। दिल्ली पुलिस ने 2018 में की एक ट्वीट को लेकर जुबैर को 27 जून के रोज गिरफ्तार किया था और इसके बाद उन्होंने बेल के लिए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका लगाई जो 2 जुलाई को खारिज हो गई। फिर जुबैर राहत के लिए सेशंस कोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी एक एफआईआर में पहले आईपीसी की धारा 153A और धारा 295 लगाई थी। इन धाराओं का संबंध दो समुदायों के बीच धार्मिक विद्वेष फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने से है। इसके बाद आपराधिक षड्यंत्र और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA की धारा 35 भी जोड़ दी गई थी क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर विदेशी चंदे के संबंध में भी आरोप लगाए थे। इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें समय समय पर लल्लन टॉप ने आपको विस्तार से बताई थी। 14 जुलाई को न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुनाते हुए एडिशनल सेशंस जज देवेंद्र कुमार जंगला ने कहा, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए असहमति का स्वर आवश्यक है, इसलिए महज किसी राजनीतिक दल की आलोचना के संबंध में आईपीसी की धारा 153A और 295 लगाना न्यायोचित नहीं है। हिंदू धर्म सबसे प्राचीन और उदार धर्मों में है। बड़ी संख्या में हिंदू अपने प्रतिष्ठानों और बच्चों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखते हैं। ऐसा करना अपने आप में 153A और 295A के तहत नहीं आएगा जब तक मकसद में खोट ना हो। आरोपी ने जो तस्वीर पोस्ट की थी वो 1983 में आई फिल्म किसी से ना कहना का एक सीन था। इसे भारत सरकार के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा प्रमाणित किया गया था और तभी से ये फिल्म सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि अमुक सीन से किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची हो। मामले की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ ने अभी तक उस ट्विटर यूजर का भी पता नहीं लगाया जिसकी भावनाएं कथित रूप से आरोपी के ट्वीट के चलते आहत हुई और ना ही धारा 161 सीआरपीसी के तहत इस यूजर या किसी और का बयान दर्ज किया गया। आरोपी 5 दिन पुलिस कस्टडी में था और अब न्यायिक हिरासत में है। अब और पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, अतः आरोपी को सलाखों के पीछे रखने की भी आवश्यकता नहीं है। बेल देते हुए न्यायालय ने 2 शर्तें भी लगाई। पहली, जुबैर को 50,000 रुपये का एक बॉन्ड भरना होगा और वो बिना न्यायालय की अनुमति के देश के बाहर नहीं जा सकेंगे। ये ब्यौरे हमने कानूनी मामलों पर नजर रखने वाली वेबसाइट लाइव लॉ से लिए हैं। वैसे इस राहत के बाद भी जुबैर फिलहाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में उनके खिलाफ 6 और मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में जुबैर सुप्रीम कोर्ट से बेल प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और लगाकर उत्तर प्रदेश के सभी 6 मामलों को रद्द करने की मांग की है। अगली सुर्खी का संबंध है सीमा विवाद से, लेकिन यह सीमा विवाद किसी दूसरे देश से नहीं, भारत के ही 2 राज्यों से है। आज असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर दस्तखत किए गए। देश के 2 राज्यों के बीच सीमा विवाद इतने कैसे बढ़ गए कि घोषणा पत्र की जरूरत पड़ गई, ये एक अलग लल्लन टॉप शो का विषय हो सकता है, लेकिन आज हम सिर्फ एक छोटा रिकैप देंगे आपको। दर्शक जानते ही हैं कि पूर्वोत्तर में 3 दिशाओं में फैला मैदानी विस्तार है जो पहाड़ों से घिरा है। आज़ादी के वक्त यहाँ कुछ ही राज्य थे जैसे असम, मणिपुर, नेपा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। ये राज्य आने वाले दशकों में बने और नेपा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बना अरुणाचल प्रदेश। नक्शे पर रेखाएं आसानी से खींच दी गई, लेकिन जमीन पर सीमा को लेकर विवाद आज तक चला आ रहा है। याद करिए जुलाई 2021 जब असम और मिजोरम की पुलिस के बीच सीमा विवाद को लेकर ही गोलीबारी हो गई थी और असम पुलिस के 5 जवानों की मृत्यु हो गई थी। ऐसा ही एक विवाद अरुणाचल और असम के बीच भी चला आ रहा था। इसी विवाद को लेकर आज दोनों सूबों के कैबिनेट मंत्रियों के बीच एक बैठक हुई जिसके बाद नामसाई घोषणा पत्र जारी हुआ। ये एक जिले का नाम है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नामसाई घोषणा पत्र 123 गांवों को लेकर चल रहे विवाद की बात करता है।
विवाद पुराना है, इसलिए घोषणा पत्र में पूर्व में हुई बैठकों, समझौतों और कमेटियों का विवरण है। चौथे बिंदु में घोषणा पत्र कहता है कि अरुणाचल की सीमा में पड़ रहे 28 गांव अरुणाचल के पास रहेंगे। जिन 3 गांवों पर अरुणाचल ने दावा छोड़ा है वो असम के पास रहेंगे। 6 गांव जिन्हें असम की सीमा में चिन्हित नहीं किया जा सका, अगर वो अरुणाचल में मिलते हैं तो वो अरुणाचल में ही रहेंगे। सीमा विवाद पर बनी रीजनल कमेटी 15 सितंबर को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद दोनों राज्यों में एक समझौता होगा जिसे स्वीकृति के लिए केंद्र के पास भेजा जाएगा। इस समझौते पर अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दस्तखत किए हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का शुक्रिया भी अदा किया है। अगर बातचीत के माध्यम से सीमा विवाद वाकई इस तरह सुलझ जाता है तो ये असम और अरुणाचल के साथ पूरे पूर्वोत्तर के लिए उपलब्धि होगी और देश के लिए एक नया सबक। जाते जाते एक बात और, एक न्योता है